नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को घटना सुनाने जा रही हूं, ये एक सच्ची घटना है। और ये घटना है स्पेन की राजधानी मैड्रिड की, जहां पे लुइस अपार्टमेंट में एक लड़की रहा करती थी। नाम था स्टेफिना। अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उसके घर वालों को लग रहा था कि धीरे धीरे स्टेफिना का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और अपने भाई को बार बार मारने के लिए दौड़ती है। अपने घर की दीवारों को नाखूनों से नोचने की कोशिश करती है, क्योंकि स्पेन में घर लकड़ियों की हुआ करते हैं। और उसके घर वालों को ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी। वो कभी गुस्सा करती थी तो कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। उसके घर वालों ने स्टेफिना से पूछा कि स्टेफिना, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो स्टेफिना ने कहा कि नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं नहीं जानती कि मैं कभी कभी ऐसा क्यों करती हूँ। हाँ, रात को मुझे एक साया दिखाई देता है। मैं ये भी नहीं जानती कि वो साया किसका है। बस मैं उसे देखकर थोड़ा डर जाती हूँ, और फिर सुबह मुझे वैसे ही गुस्सा आना, वैसे ही भाई को बार बार अटैक करना, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। उसके घर वाले इस चीज़ से थोड़ा डर जाते हैं और वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं कि क्या पता इसे कोई दिमागी बीमारी हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका चेकअप करता है और डॉक्टर को पता चलता है कि इसे तो कोई भी परेशानी नहीं है। फिर भी उसके घर वालों की तसल्ली के लिए डॉक्टर उसको एडमिट कर लेते हैं और इसका इलाज शुरू कर देते हैं। जब लगभग एक हफ्ता बीतता है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि स्टेफिना पूरी तरह से ठीक है, और वो तो पहले भी ठीक ही थी, तो अब इसे घर लेके जाना चाहिए। तो वो सोचते हैं कि कल हम इसे घर लेकर जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो उसे घर ले जाने की सोचते हैं, उसी रात को स्टेफिना की मौत हो जाती है। ये उसके घर वालों के लिए, डॉक्टर के लिए, सबके लिए बहुत ही अजीब बात थी कि स्टेफिना ना ही बीमार थी, ना ही उसे कोई परेशानी थी, फिर अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है कि स्टेफिना की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है, जो भी सब कुछ चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में दिल का दौरा पड़ना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लोग कर भी क्या सकते थे। उसके घर वाले उसकी लाश को लेकर घर जाते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ उसे दफना दिया जाता है। और जो स्टेफिना की माँ थी, वो कहती है कि जो स्टेफिना का कमरा है उसे कोई भी नहीं खोलेगा, क्योंकि मैं स्टेफिना की यादों को पूरी तरह सहज कर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसके कमरे के साथ कोई भी छेड़छाड़ करे। तो उसके सारे घर वाले हाँ कर देते हैं और स्टेफिना का कमरा बंद कर दिया जाता है। और स्टेफिना की माँ एक दो दिन में उसके कमरे को खोलकर उसकी सफाई कर देती थी और फिर से उसे बंद कर देती थी। लगभग हफ्ता 2 हफ्ता बीतता है और एक दिन अचानक से रात को उनके घर वालों को लगता है कि उसके कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और बाहर जब वो लोग निकलते हैं तो उसके कमरे के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। और जो स्टेफिना का रूम था, उसका पूरा सामान बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। बेडशीट कहाँ होती है, गद्दे कहाँ होते हैं, उसकी बुक्स वगैरह, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, सब कुछ बुरी तरह से बिखरे हुए रहते हैं। उसके घर वाले ये देखकर डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो लोग उसके सारे सामान को सहज कर वापस रख देते हैं। फिर दूसरे दिन रात आती है और वही चीज़ें फिर होने लग जाती है। उस दिन रात को ज़ोर ज़ोर से मम्मा मम्मा कहने की आवाज़ें आती है, जिससे उसकी माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या पता स्टेफिना मरने के बाद भी शायद बहुत ज़्यादा परेशानी में है और वो मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अब वो उसे बात करे तो कैसे करे। फिर वो उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो स्टेफिना की तस्वीर थी, उस पे उसके चेहरे पे आग लगी हुई थी, जो आग और कहीं नहीं होती है, बस उसका चेहरा धू धू करके बुरी तरह से जल रहा था। स्टेफिना के घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब करे तो क्या करे। फिर सुबह होती है। जिस कॉलेज में स्टेफिना पढ़ती थी, उस कॉलेज की 2 नन उनके घर आती है और वो उसके घर वालों से कहती है कि हमें आप लोगों को कुछ बताना है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बताइए, आप क्या बताना चाहती है। तो जो उनमें से एक नन होती है, वो कहती है कि एक दिन कॉलेज के पीछे जो गेट है,
मैं वहाँ गई। वहाँ पे मैंने देखा कि स्टेफिना और उसकी 3 दोस्त और थी। उन्होंने एक टेबल रख रखी थी और उस टेबल पे 4 कोनों में 4 ग्लास रखे हुए थे। वो लोग बारी बारी से उन ग्लासों को बीच में टच कर रहे थे। तो मैंने देखा कि जिस ग्लास को स्टेफिना ने टच किया वो ग्लास अचानक से हवा में उछलता है और फिर टूट जाता है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैं उन लड़कियों के पास गई और मैंने जो बाकी के ग्लास थे उनको भी तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने एक ग्लास को और तोड़ा, उसमें से एक धुआं सा निकला और वो स्टेफिना के नाक में होते हुए उसके अंदर चला गया। जब मैंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे थे, तो उनमें से जो एक लड़की थी वो कहती है कि स्टेफिना की एक दोस्त है जिसके बॉयफ्रेंड की अभी अभी एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। और स्टेफिना भूत प्रेत की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और वो आत्मा भूत प्रेत को बुलाना भी जानती थी और हम लोग वही कोशिश कर रहे थे। स्टेफिना का मानना था कि वो मरे हुए लोगों को बुला सकती है, तो हम इसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात नन को भी थोड़ी अजीब लगी और उसने उन बच्चियों को डरा धमका के क्लास में भेज दिया। लेकिन जो नन थी उसने उसके घर वालों को ये सूचना नहीं दी। अगर वो वक्त पे ये बात उसके घर वालों को बताती तो क्या पता स्टेफिना की जान बच सकती थी। तो जो उसके घर वाले थे वो उस नन को बोलते हैं कि खास आप ये हमें पहले बताती तो शायद हम कुछ कर पाते। तो वो नन उनसे माफ़ी मांगकर घर लौट जाती है। फिर दूसरे दिन रात आती है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन उस रात को एक घटना जो सबसे अलग हुई वो थी कि स्टेफिना की माँ को लगा कि उसके ऊपर कोई बैठकर उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसी सुबह उन लोगों ने बात की थी कि हम लोग ये घर छोड़ देंगे और हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। और उसी रात को ये घटना होती है कि स्टेफिना की माँ को मारने की कोशिश की जाती है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है। और रात को लगभग 2 बजे पुलिस को कॉल किया जाता है और 2:40 पर वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें भी कुछ चीज़ें बहुत अजीब लगती है। वहाँ पे बाहर बिल्कुल गर्म मौसम है और उस मकान के अंदर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अजीब सी आवाज़ें आ रही है, चीखने चिल्लाने हंसने रोने जैसी आवाज़ें आ रही है। स्टेफिना का जो कमरा था उसका गेट बार बार बंद हो रहा था, बार बार खुल रहा था। तो जो पुलिस वाले थे वो उसके घर वालों से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है और यहाँ पे और कौन रहता है। तो स्टेफिना के घर वाले कहते हैं कि ये हमारी बेटी का कमरा है और उसकी हाल ही में मौत हुई है और ये चीज़ें हमारे साथ रोज़ होती है। पुलिस वाले भी अब ये देख के ये सोचते हैं कि वो करे तो क्या करे। अब पुलिस वालों को उन लोगों की मदद भी करनी थी, लेकिन वो मदद करे तो कैसे करे। पकड़े तो वो किसे पकड़े और सज़ा भी दिलवाए तो वो किसे सज़ा दिलवाए। लेकिन अब उनका काम था इन्वेस्टिगेशन करना, तो वो पुलिस वाले करते हैं और वो बोलते हैं कि हम सुबह फिर आएंगे। और पुलिस वाले फिर सुबह आते हैं, फिर पूरी बात पूछते हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ रात को ही होती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग रात को फिर आएंगे और हम लोग खुद उन चीज़ों को देखेंगे कि होता क्या है ये। पुलिस वाले फिर रात को उनके घर पहुंचते हैं। यही सारी चीज़ें फिर से होने लग जाती है, बार बार रूम का खुलना बंद होना, हंसने रोने की आवाज़ें आना। और एक चीज़ और होती है कि जो स्टेफिना का भाई था वो जिस बेड पे सोया हुआ था उसे वहाँ से फुटबॉल की तरह उठा के कभी इस बेड पे गिरा दिया जाता है तो कभी दूसरे बेड पे गिरा दिया जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जो स्टेफिना के पिता थे वो कहते हैं कि ये तो रोज़ होता है, इसके भाई को ऐसे ही फुटबॉल की तरह उछाल के इस बेड से उस बेड पे गिराया जाता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। पुलिस वाले भी डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो वो उनको राय देते हैं कि अब हम पकड़े तो भी किसे पकड़े, सज़ा दिलवाए तो भी किसे दिलवाए। हम आप लोगों को एक ही चीज़ कहेंगे कि हम केस तो आपका दर्ज करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, लेकिन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आप ये घर छोड़कर किसी और मकान में शिफ्ट हो जाइए, कुछ दिन के लिए किराए का ही सही, लेकिन आप मकान बदल लीजिए। ये उसके घर वाले पहले भी सोच रहे थे कि उन्हें मकान बदलना चाहिए और वो लोग ऐसा ही करते हैं। ये जो केस है वो बहुत चलता है।
मीडिया में भी बहुत सुर्खियों में रहता है। इस पे पूरी तरह से जांच होती है, लेकिन पुलिस किसी को भी नहीं पकड़ पाती है। और पूरी तरह से इसकी खोजबीन की जाती है, लेकिन पुलिस पकड़े तो भी किसे पकड़े, क्योंकि वो तो एक तरह से भूत था, एक साया था जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस जो भी ये पूरी घटना है उस पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। और कहते हैं कि ये इतनी डरावनी फिल्म है कि इसको 100 में से 3 लोग भी पूरी नहीं देख पाते हैं। अब ये तो पता नहीं कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, लेकिन जो हमने जो भी आज आपको घटना सुनाई, ये एक सच्ची घटना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।